यो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। और आज मैं आपको माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट वर्जन 1.21 के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ बताने वाला हूँ। बिना किसी डेडिकेशन के शुरू करते हैं। तो मैं सारी चीज़ों को लिस्ट बना के एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेट्स मूव टू नंबर 1 ब्लॉक्स। तो गाइस, सबसे पहले माइनक्राफ्ट में बहुत सारे ब्लॉक्स के वेरिएंट्स ऐड हुए हैं और उसके अंदर कॉपर और टफ, जिनका ऑलमोस्ट कोई यूज़ नहीं था, उनके भी बहुत सारे वेरिएंट्स निकल के आए हैं और बहुत सारे नए नए ट्रैप ब्लॉक्स भी गेम के अंदर ऐड हुए हैं। ओके गाइस, तो जिन लोग को मेरे वेरिएंट्स कहने का मतलब समझ में नहीं आ रहा, लेट मी एक्सप्लेन विद यू एक एग्जांपल। गाइस, मुझे लगता है कि आप सभी को ही पता है कि अगर हम कोबल स्टोन को फर्नेस के अंदर रख कर उसको मेल्ट करेंगे तो फिर स्टोन निकल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। और अगर हम कोबल स्टोन को मेल्ट करके उसका एक फॉर्म चेंज करके एक अलग ब्लॉक बना रहे हैं तो वो ब्लॉक उस दूसरे ब्लॉक का वेरिएंट होगा। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, राइट? पर ऐसा ही है। और जैसे कि देखो, अगर हम स्टोन को ऐसे रख के एक रेसिपी परफॉर्म करेंगे तो हमें स्टोन ब्रिक्स मिल जाएगा। तो सेम एज द स्टोन, ये स्टोन ब्रिक भी स्टोन का वेरिएंट है और साथ ही साथ कोबल स्टोन का भी है, क्योंकि स्टोन कोबल स्टोन से ही निकला है, तो फिर ये भी उसका रिश्तेदार ही हुआ ना। तो आप इसको एक खुद के रिश्तेदार की तरह भी समझ सकते हो इस वेरिएंट को। मतलब कोबल स्टोन ऑफ कोर्स स्टोन का रिश्तेदार है और स्टोन ब्रिक भी स्टोन और कोबल स्टोन का रिश्तेदार है। आई थिंक आज सबको ही समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो देखो, अभी मैंने आपको इन्वेंटरी में दिखाई दिया था टफ का कोई भी वेरिएंट नहीं है। तो गाइज, इसलिए माइनक्राफ्ट 1.21 में ऑलमोस्ट ऐसे ही सारे ब्लॉक्स के वेरिएंट्स निकल के आने वाले हैं। तो गाइज, टफ के टोटल 2 वेरिएंट्स निकल के आए हैं, जो कि उनमें से पहला है पॉलिश टफ और दूसरा वाला है टफ ब्रिक। और हाँ गाइज, ये एकदम पक्की खबर है और मैं सिर्फ टफ के बारे में ही श्योर हूँ, क्योंकि मुझे दूसरे ब्लॉक्स के बारे में आइडिया नहीं है कि वो कौन से वाले ब्लॉक्स आने वाले हैं। आप रेडी रहना कि ये 1.21 अपडेट में क्या क्या आता है। और हाँ गाइज, आप कमेंट में अपना फेवरेट ब्लॉक भी बताना प्लीज़। तो गाइज, माइनक्राफ्ट के नए अपडेट में और भी बहुत सारे स्पेसिफिक ब्लॉक्स आने वाले हैं, जिनके बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो गाइज, माइनक्राफ्ट 1.21 में एक नया ब्लॉक कॉपर बल्ब आया है। तो गाइज, कॉपर ब्लॉक एक नया लाइट एमिटिंग ब्लॉक है, जो कि कॉपर के साथ ही ऑक्सीलाइज होता रहता है, जिसके ऑक्सीलाइजेशन से इसकी लाइट की इंटेंसिटी भी चेंज होती रहती है। और प्लेयर्स इसकी लाइट इंटेंसिटी को एक लेवल पे सेट कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने वॉल्यूम को करते हैं। तो अब ट्रायल स्पॉनर्स। तो गाइज, ये ट्रायल स्पॉनर्स नॉर्मल स्पॉनर्स के भी बड़े दादा है, क्योंकि गाइज ये एक बार में एक मॉब्स नहीं छोड़ते नॉर्मल स्पॉनर की तरह। ये एक बार में एक बंच ऑफ मॉब्स स्पॉन करते हैं, फिर कुछ देर का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं जो कि स्पॉनर से निकलते हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि आपके दोस्तों के साथ आराम से इसको एक्सप्लोर कर लोगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि गाइज ये स्पॉनर प्लेयर्स की क्वांटिटी को स्कैन कर लेता है, उसके अकॉर्डिंग ये मॉब्स की क्वांटिटी को एडजस्ट कर लेता है। तो गाइज, अभी एक और नए ब्लॉक के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि माइनक्राफ्ट में वन ऑफ द फेमस ब्लॉक अनाउंस होते ही बन चुका है। तो गाइज, उस ब्लॉक का नाम है भूपेंद्र जोगी। ओके गाइज, अभी मजाक बहुत हो गया। तो अभी एक्चुअली उस ब्लॉक का नाम है द क्राफ्टर। तो द क्राफ्टर, इसकी हेल्प से हम माइनक्राफ्ट में ऑफिशियल ऑटोमेटेड क्राफ्टिंग कर पाएंगे। क्राफ्टर एक नया टूल है जिसके हेल्प से प्लेयर्स एक स्पेसिफिक रेसिपी पूरा सेटअप बनाकर ऑटोमेटिकली क्राफ्ट कर लेंगे। इसमें हमें एक इजी टू यूज इंटरफेस मिलेगा, जिससे प्लेयर्स अपने क्राफ्टिंग ग्रेड्स को कस्टमाइज करके उसमें अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं, ताकि वो एक स्पेसिफिक टूल या ब्लॉक क्राफ्ट कर सके। रेस्टोन एक्सपर्ट्स क्राफ्टर को अपने क्रिएशन में यूज़ करके टू ऑटोमेटेड क्राफ्टिंग कर सकते हैं। साथ ही अब दूसरे रेस्टोन टूल्स भी काम आएंगे, जैसे कि हॉपर्स, डिस्पेंसर्स और ट्रैप चेस्ट भी काम आएंगे।
बिकॉज ये सब कुछ प्लेयर्स को ऑटोमेटिकली मास क्राफ्टिंग करने में हेल्प करेंगे। एक बार बस सेटअप बनने की देरी है इन सब चीज़ों की, फिर तो एकदम टेंशन फ्री रहना है आपको गेम में। गाइस गेम में कुछ डेकोरेटेड पॉट्स भी ऐड हुए हैं, उनके बारे में कुछ खास नहीं है, उनको बस तोड़ने पे कुछ छोटे मोटे लूट मिलते हैं जैसे कि एमरल्ड और बस एमरल्ड, और ये सब डेकोरेशन के लिए भी कुछ खास नहीं है। और ये सारी चीज़ें, सारे ब्लॉक्स जो भी मैंने आपको बताए, वो सब कुछ एक ब्रांड न्यू स्ट्रक्चर में मिलेगा और उस स्ट्रक्चर का नाम है ट्रायल चेम्बर्स। ये बेसिकली एक अंडरग्राउंड डंजन्स है जिसे कॉपर्स के डिफरेंट सेट्स और कुछ स्टफ ब्लॉक का यूज़ करके क्रिएट किया गया है। एंड ये सारे ब्लॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया था। इन चेम्बर्स में हमें कॉपर बल्ब भी मिलता है जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। ये ट्रायल चेम्बर्स डार्क एंड मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें प्लेयर्स को यूनिक वे में चैलेंज करने के लिए बिल्ड किया गया है। इन चेम्बर्स में हमें ट्रैप्स, पजल्स और मेज जैसे एरियाज एक्सप्लोर करने होंगे एंड डिफरेंट कॉम्बैट ट्रायल्स के थ्रू वहाँ होने वाले चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा। तो गाइस अभी हमने सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में तो बात कर लिया, लेकिन गाइस माइनक्राफ्ट का नया अपडेट आ रहा हो और उसमें मॉब वोट ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? आई नो गाइस ऐसा कभी नहीं हो सकता, इसलिए गाइस मॉब वोट के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ट्रायल चैम्बर्स में ऐड हुए एक नए हॉस्टाइल मॉब के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है द ब्रीज। और गाइस ये भी हमें बाकी सारी चीज़ों की तरह ही ट्रायल चेम्बर्स में देखने को मिलेगा और ये थोड़ा बहुत लुक्स वाइज नेदर के फेरी ब्लेज जैसा होने वाला है। बात करें इसके शेप एंड एबिलिटी की तो ये काफ़ी हद तक ब्लेज से सिमिलर है। जैसे ब्लेज हम पर फायरबॉल से हमला करता है, वैसे ही ये डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ विंड का यूज़ करके हम पर अटैक करता है। ये मॉब विंड के कंडेंस्ड बॉल्स को हमारी तरफ लॉन्च करता है जो किसी प्लेयर या ब्लॉक से टकराने पर एक्सप्लोड हो जाता है। और क्योंकि ये एक्सप्लोजन नॉर्मल वाले एक्सप्लोजन से डिफरेंट है तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक न्यू पार्टिकल इफेक्ट भी ऐड किया गया है। और ये मॉब ये एयर बॉल से किसी भी ट्रैपडोर, डिस्पेंसर या कोई भी रेडस्टोन ब्लॉक से टकराने पर वो ब्लॉक्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये ब्रीज हमें इतना बहुत डैमेज भी नहीं करता है, लेकिन ये हमें ब्लॉक्स को एक्टिवेट करके बहुत सारे ट्रैप्स में फंसा कर बहुत डैमेज कर सकता है और यही बात इसे और ज़्यादा डेडली बना देती है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं ये 1.21 के अपडेट का पार्ट 1 है और पार्ट 2 में मैं एक बहुत ही शॉकिंग और मज़ेदार चीज़ कहने वाला हूँ। और अगर उसे मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ इस वीडियो पे 1500 लाइक्स कर दो, क्योंकि उसी के बाद मैं पार्ट 2 लाऊंगा। और गाइस सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑल पे सेट कर देना ताकि जब नेक्स्ट वीडियो में डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही आए। तो अभी बढ़ते हैं हमारे मॉब वोट की तरफ। तो इस साल के मॉब वोट में जो 3 मॉब नॉमिनेट हुए हैं वो है द क्रैब, आर्मोडिलो एंड पेंगुइन। क्रैब माइनक्राफ्ट मॉब वोट 2023 में नॉमिनेट होने वाला फर्स्ट मॉब था जो कि हमें स्वयं बायोम में देखने को मिलता एंड हम इनसे इनका क्लॉक टेम कर सकते थे जिनके हेल्प से हम ब्लॉक को दूर तक प्लेस कर सकते हैं। देन आर्मोडिलो जो कि सेकंड नॉमिनेटेड मॉब था जो कि सवाना बायोम में देखने को मिलता एंड सेम लाइक रियल आर्मोडिलो ये भी डर लगने पर अपने आप को एक बॉल की शेप में रोल कर लेता। इसको मारने पर हमें एक शूट नाम की लूट मिलती जिससे हम अपने कुत्ते के लिए आर्मर भी बना सकते हैं। देन बात करते हैं इस मॉब वोट की थर्ड एंड फाइनल मॉब की जो कि है पेंगुइन, जो कि स्टोनी शोर्स बायोम में देखने को मिलते हैं एंड क्योंकि ये एम्फीबियस होते हैं तो ये लैंड एंड वाटर दोनों में सर्वाइव कर पाएंगे। एंड इसकी स्पेशल एबिलिटी भी यही है कि अगर ये वाटर में आपके साथ ट्रैवल कर रहा है तो ये आपके बोट को एक बूस्ट प्रोवाइड करेगा। तो अब इन तीनों मॉब्स में से
क्रैब को मिले हैं 32.5% वोट्स, आर्मोडिलो को 42.3% वोट्स एंड पेंगुइन को सिर्फ 25.2% वोट्स। भाई कौन है यार ऐसे लोग जो कि इतने क्यूट मॉब को वोट नहीं देता। खैर इसका मतलब यही है कि आर्मोडिलो ये मॉब वोट जीतता है एंड अब ये हमें अपकमिंग अपडेट 1.21 में देखने को मिलेगा। खैर मैं तो चाहता था कि ये सारे ही मॉब्स गेम में ऐड हो जाए, पर कोई ना। वैसे आपने किसको वोट किया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो की समाप्ति होती है। प्लीज़ इस वीडियो पे 1500 लाइक कर देना प्लीज़ गाइस, ये इस वीडियो का लाइक है मैं। एंड गाइस मैं पार्ट 2 भी जल्द ही लाऊंगा, तो गाइस इसलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑलरेडी ऑल पे कर लेना, क्योंकि गाइस मैं नहीं चाहता आप मेरी वीडियो को मिस कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।